नमस्कार। इस खास सेगमेंट में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील। इस खास सेगमेंट में हम जीव विज्ञान के अध्याय पाचन तंत्र से संबंधित बनने वाले प्रश्नों के बारे में जानेंगे, जो रेलवे, एसएससी, सीजीएल, हरियाणा सीईटी ग्रुप सी व डी परीक्षा के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं, जिनके इर्द गिर्द आपकी परीक्षा में सवाल बनाए जा सकते हैं। तो आइए डालते हैं पाचन तंत्र पर बनने वाले प्रश्नों पर एक नज़र। मानव शरीर में भोजन एक सतत नलिका से होकर गुजरता है, जो शुरू होती है मुख गुहा से। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थान है छोटी आंत। पित्तरस पित्ताशय में संग्रहित होता है और स्रावित होता है यकृत द्वारा। जहरीले पदार्थों का विषहरण करने के लिए जिम्मेदार मानव अंग है यकृत। पित्तरस क्षारीय होता है और इसके पीएच मान की सीमा है 7 से 8.6 के बीच। आमाशय में अम्लीय भोजन को निष्क्रिय किया जाता है पित्तरस द्वारा। पाचन प्रक्रिया के दौरान इमल्सिफाइड वसा को तोड़ने का कार्य करता है लाइपेज एंजाइम। पित्तरस स्रावित होता है यकृत द्वारा। पित्तरस संग्रहित होता है पित्ताशय में। मनुष्यों में स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है मुख गुहा में। मवेशियों जैसे जुगाली करने वाले जंतुओं में रुमेन में मौजूद बैक्टीरिया मदद करता है सेलुलोज के पाचन में। जिन जंतुओं के मुंह और गुदा दोनों के लिए एक ही द्वार होता है, उन्हें कहा जाता है प्लेटीहेल्मिन्थीज। लंबी छोटी आंत की आवश्यकता किसके पाचन के लिए होती है? सेलुलोज। वह तत्व जो रक्त का थक्का जमाने के लिए महत्वपूर्ण है, कैल्शियम। यह अच्छे रोगाणुओं के साथ हमारे पाचन तंत्र को पुनर्जीवित करने में सक्षम है, जो हानिकारक रोगाणुओं को निष्क्रिय कर देता है, प्रोबायोटिक्स। विली उपस्थित होते हैं छोटी आंत में। मानव में छोटी आंत की लंबाई लगभग होती है 7 से 7.5 मीटर। वह कार्बोहाइड्रेट जो जठरांत्र पथ द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता है, फाइबर। वक्ष गुहा के आधार का निर्माण करने वाली पेशीय परत को कहा जाता है डायफ्राम। आहार का वह अपाच्य भाग जो पाचन तंत्र के लिए आवश्यक है, वह है रुगेज। जटिल खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में टूट जाते हैं एंजाइम की मदद से। माल्टेज एंजाइम जो माल्टोज को तोड़ देता है ग्लूकोज में। पाचन तंत्र का वह भाग जो यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करता है, छोटी आंत। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है आमाशय से। एक द्रव को दूसरे अमिश्रणीय द्रव में प्रक्षेपित करने की प्रक्रिया कहलाती है पायसीकरण। जब दांतों में सड़न शुरू हो जाती है, तब मुंह का पीएच मान होता है 5.5 से कम। पित्त लवण द्वारा बड़ी वसा गोलिकाओं का छोटे गोलिकाओं में विघटन समान है गंदगी पर साबुन के पायसीकरण के। मांसाहारी की तुलना में शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत अधिक लंबी होती है। छोटी आंत में मौजूद पतली भित्ति वाली अंगुलीनुमा संरचनाएं कहलाती है विल्ली। लार में मौजूद पाचक एंजाइम है एमाइलेज। पाचन के दौरान कार्बोहाइड्रेट टूटते हैं और बनाते हैं ग्लूकोज। वह एंजाइम जिसे पाचन क्रिया में कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की आवश्यकता होती है, पेप्सिन। पेट में जलन को कम करने के लिए किस अम्लनाशक क्षार का उपयोग किया जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मुख गुहिका भाग है मानव पाचन तंत्र का। लसिका परिवहन करता है पचे हुए और अवशोषित आंत वसा का। शरीर में वसा को पचाने के लिए उपयोगी है पित्तरस। पित्तरस किसकी कार्य क्षमता को बढ़ाता है? अग्नाशयी एंजाइम की। दंत क्षरण होता है कोमल दंत वलक के कारण। लारयुक्त एमाइलेज मदद करता है स्टार्च के पाचन में। अंधनाल सिकम भाग है पाचन तंत्र का। प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलने के लिए उत्तरदायी एंजाइम मौजूद होते हैं आंतररस में। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 को। पेट दर्द से राहत पाने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है अपच के दौरान। आंत का वह क्षेत्र जहां जुगाली होता है, रुमेन। आहार नाल में अम्लीय भोजन को क्षारीय में परिवर्तित करता है पित्तरस। एक वयस्क मनुष्य के मुंह में कृंतकों की संख्या होती है 8। पोषण का वह प्रकार जिसमें जीव शरीर के बाहर खाद्य पदार्थ को विघटित करते हैं और फिर पचे हुए खाद्य पदार्थ को अवशोषित करते हैं, मृतोपजीवी पोषण। मशरूम को माना जाता है मृतोपजीवी। मानव का वह अंग जिसमें लैंगरहैंस के द्वीप होते हैं, अग्नाशय।
पित्ताशय में संग्रहित होने वाला पदार्थ है पित्त। मानव शरीर का वह अंग जो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है अग्नाशय। वयस्क मनुष्य में छोटी आंत की औसत लंबाई होती है 23 फीट। दांत बने होते हैं कैल्शियम से। वह मानव अंग जिसमें अमोनिया यूरिया में परिवर्तित हो जाता है यकृत। मनुष्य का वह अंग जो अम्ल स्रावित करता है आमाशय। पौधों में कार्बोहाइड्रेट संग्रहित होता है स्टार्च के रूप में। डेंटल कैरेज का अर्थ है दांत का क्षय। हम जो भोजन खाते हैं उससे प्राप्त ऊर्जा का कुछ भाग किस रूप में संग्रहित होता है ग्लाइकोजन के रूप में। पाचन के बाद मुक्त होने वाली ऊर्जा होती है रासायनिक ऊर्जा के रूप में। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन होता है छोटी आंत में। वसा के पायसीकरण में शामिल मानव अंग है यकृत। वह स्थिति जिसमें छोटी आंत डेयरी उत्पादों में पाई जाने वाली शर्करा को तोड़ने में असमर्थ होती है। लैक्टोज इंटॉलरेंस एक व्यापक शब्द जिसमें शरीर में होने वाली सभी रासायनिक प्रतिक्रियाएं शामिल है उपापचय। ट्राइग्लिसराइड एक प्रकार है वसा का। मानव शरीर में भोजन एक लंबी नली से गुजरता है जो शुरू होती है मुख गुहा से। पाचन में सहायता के लिए आमाशय में जो अम्ल उत्पन्न होता है वह है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। छोटी आंत को विभाजित किया गया है डुओडेनम जेजुनम तथा इलियम में। वसा के पायसीकरण के लिए जिम्मेदार हैं पित्त। दांत के मूल पर जिस पदार्थ का आवरण होता है वो है दंत वज्र। छोटी आंत तथा बड़ी आंत के संयोजन स्थल से जुड़ी थैली को कहा जाता है अंधनाड़। मनुष्यों में भोजन का पाचन पूर्ण होता है छोटी आंत में। दंत इनेमल बना होता है कैल्शियम फास्फेट से। मानव शरीर में वह अंग जो क्षति के बाद पुनः विकसित हो सकता है यकृत। भोजन आमाशय में प्रवेश करता है ग्रासनाली के माध्यम से। आमाशय से भोजन जाता है छोटी आंत में। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन होता है छोटी आंत से। मानव आमाशय में पाया जाने वाला अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पाचन तंत्र के भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम है एमाइलेज। मानव आंत में वसा का पाचन होता है पित्त और लाइपेज द्वारा। आमाशय से बाहर आने वाले अम्लीय अर्धपाचित खाद्य का उदासीनीकरण किया जाता है पित्तरस द्वारा। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है आमाशय में। मानव पाचन में पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है मुख गुहा से। मनुष्य की मुख गुहा में पाचन की शुरुआत होती है कार्बोहाइड्रेट से। मानव शरीर में अपेंडिक्स जुड़ा होता है अंधांतर बड़ी आंत का पहला भाग से। कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन करने के लिए वसा को तोड़ने का कार्य करता है यकृत। मनुष्यों में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता से प्रभावित होने वाला मुख्य अंग है यकृत। मानव शरीर में यूरिया संश्लेषित होती है यकृत में। आज के लिए आपका होमवर्क का प्रश्न रहेगा दंत इनेमल बना होता है ए कैल्शियम फास्फेट से, बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, सी स्टार्च से, डी ग्लाइकोजन से। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इसका सही उत्तर क्या है। तो फिलहाल इस सेगमेंट में बस इतना ही। बेहतर तैयारी के लिए हमारे चैनल HR दृष्टि को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक के लिए नमस्कार। हमारी टीम कोशिश करती है कि हमारे द्वारा दिए गए कंटेंट में कोई भी गलती न हो। यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है। यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।